हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, आज हम यह वीडियो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले छात्रों के लिए बना रहे हैं और यह हमारा वीडियो महत्तम समापवर्तक का पार्ट 3 होगा। 2 पार्ट हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, यह हमारा पार्ट 3 है। तो इसमें देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन को लिया हुआ है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को लिए हुए हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी विभाजित कर दे। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा जाता है, इनकम टैक्स में भी पूछा जाता है। ये तो हमने कुछ ही थोड़ी सी परिश्रम करके सर्च किया हुआ, खोजा हुआ है। जब आप देखेंगे, जब आप पूरी तरीके से देखेंगे तो आप पा जाएंगे, बहुत सारे किताबों को इकट्ठा करेंगे कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी न किसी साल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमको बहुत अच्छे तरीके से इनको हल करने आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी विभाजित कर दे। अब इसको हल करने का 2 मेथड है, 2 क्या 3 मेथड है। सबसे पहले तो आपकी सामान्य समझ पर होनी चाहिए। क्वेश्चन को देखो, बड़ी से बड़ी देखकर घबराइए नहीं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 24, 60 और 84 को पूरा विभाजित कर दे। मतलब हमको वो अंक ज्ञात करना है जिससे यूं में भाग चला जाए, यूं में भाग चला जाए, यूं में भाग चला जाए। और वो अंक ऐसा होना चाहिए कि उससे बड़ा और कोई अंक ना हो, छोटे उससे भले हों, उससे बड़े अंक ना हों। यही मतलब महत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना है। अगर पीछे के 2 वीडियो आप पढ़े हैं तो निश्चित तौर पर आप इस बात को समझ रहे हैं। इन्होंने सीधे क्वेश्चन ऐसे नहीं दिखाया कि 24, 60 और 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए, इन्होंने कह दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 24, 60 और 84 को जो पूरा विभाजित कर दे। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब यही तो होता है भैया कि बड़ा से बड़ा अंक जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो यही चीज इसमें। तो भैया कौन सी संख्या जो इनको तीनों को विभाजित कर रहा है? तो देखो 2 है, 2 से इनसे भी विभाजित हो, 2 से भी विभाजित हो रहे हैं। 2 बार 24, 2 30, 30 दूना 60 हो गया और 2 से इसमें भाग दोगे तब भी भाग चला जाएगा। ठीक है, 42 दूना 84 हो जाएगा। तो लेकिन अब 2 तो है, 2 से बड़ा तो 3 से भी इसमें भाग जा रहा है। 3 × 24, 20 3 60, 3 से 60 में भाग दोगे 20 आएगा और 3 से इसमें भाग दोगे 3 दूना 6, 3 × 24 तो 28 आ जाएगा। 3 से भी भाग चला जा रहा है तो ये नहीं होगा। अब देखो 3 से बड़ी कोई संख्या है क्या? 4 है, 4 से भी इसमें चला जा रहा है। 4 6 24, ठीक, और 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 15 चौका 60 और 4 से इसमें भाग देंगे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 से नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा। 6 चौक 24, 6 दहाई 60, 6 एकन्नम 6 चौक 24, 6 से भी भाग चला जा रहा है। तो महत्तम ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अगर 6 से बड़ी संख्या देखिए तो आप ऐसे देखिए 8 3 24, 8 से 60 में नहीं जाएगा, 8 से 84 में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ 12 से देखिए तो 12 से इसमें 12 दूनी 24, 12 5 60, 12 7 84। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 है। बड़ी से बड़ी संख्या को ही तो महत्तम कहा जाता है, जो पूरा विभाजित कर दे। तो 12 है। तो कोनो जरूरी नहीं है, इसको कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे बैठ कर हल करें इनको। अगर हल करना चाहते हैं तब भी टेक्निक है, जिसको मान लीजिए किसी ऐसे निकालने में दिक्कत हो रहा है, वो बड़े आराम से हल कर सकता है। कैसे हल करना है? पहले देखो, क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं दूसरे मेथड से। एक मेथड तो 12 से आप ऐसे डायरेक्ट बिना सॉल्व किए आप बता सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए क्या है, अगर हल करके आप करना चाहते हैं। जब कभी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे और विभाजित करने के लिए बात कहे, हमेशा याद रखिए, जब कभी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या कहे और विभाजित करने की बात करे तो वहाँ महत्तम समापवर्तक ज्ञात होता है, ज्ञात किया जाता है। और जब कभी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे और विभाजित करने के लिए कहे तो वहाँ लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। इस चीज़ को दिमाग में आप बैठा लीजिए कभी भी इस टाइप का। अभी जब हम लासा पढ़ाएंगे तो वहाँ छोटी से छोटी संख्या की बात करेंगे। अब यहाँ जब महत्तम पढ़ा रहे हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 24, 60 और 84, 24, 60 और 84, 24, 60, 84। अब इनका क्या ज्ञात करना है?
ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जो इनको 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 विभाजित कर दे। तो इनका महत्तम ज्ञात कर लीजिए। महत्तम ज्ञात करने के दो विधि हैं, तीन विधि हैं। हमने बताया था एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि की पहली विधि है। भाग विधि की पहली विधि पिछले वीडियो में दिया गया है, हमने स्पष्ट बताया। अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, निश्चित तौर पर देख लें पहला और दूसरा। तो देखिए भाग विधि में हमने बताया था जो भाग विधि का पहला मेथड होता है, यहाँ पर वो संख्या लेते हैं जो इनको 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 विभाजित कर दें, पूरा वो संख्या रखेंगे जो इनको 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 पूरा विभाजित कर दें। तो देखो 6 से तो विभाजित हो जा रहा है, तीनों को विभाजित होना चाहिए। याद रखिए 6 चौक 24, 6 दहाई 60 और 6 एकन्नम 6 और 6 चौक 24, देखो विभाजित हो गए। अब फिर यहाँ पर वही संख्या लिखेंगे जो तीनों को विभाजित करे, कोई दो को नहीं, कोई एक को नहीं, तीनों को विभाजित करना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ से देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 7 14। अब बताइए क्या ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को विभाजित कर दें? कोई संख्या नहीं, एक को छोड़कर कोई संख्या नहीं है, क्योंकि ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, सब अपने से ही, तीनों अभाज्य हैं, अपने अपने से विभाजित होंगे। तो हमारा जो बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। 6 गुणे 2 होगा और 6 दूना 12। देखिए 12 ऐसे भी आ गया। अब ये चलिए हम इसी टाइप का प्रश्न 2 लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। एसएससी 2017 में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन, अलग अलग पैटर्न के सब क्वेश्चन आप सीखते जाइए, हमारे वीडियो पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए सॉल्व 2 है, इन्होंने भी यही चीज़ कहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या तुरंत महत्तम दौड़ना चाहिए, जैसे कहे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तैसे मासा चलना चाहिए, महत्तम समापवर्तक चलना चाहिए। और एक चीज़ और देख लो, कहीं विभाजित करने की भी बात कर रहा है कि नहीं, जैसे विभाजित वाला भी कन्फर्म हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है और विभाजित कर रहा हो तुरंत महत्तम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, देखो पूरा विभाजित कर दे, महत्तम हो गया। तो यहाँ पर देखो ऐसे हम क्या करते हैं, 216 लिख लिए, 288 लिख लिए, 720 लिख लिए। अब इनको जब इनका मासा ज्ञात कर लीजिए, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो तीनों को विभाजित कर देगी। तो देखिए किससे भाग दें जो तीनों में भाग चला जाए, तो 3 से भाग देंगे तब भी तीनों में चला जाएगा। देखिए 9 से भी भाग इसमें जाएगा। कैसे पता चला 9 से भाग जाएगा? कैसे हम जल्दी से जान गए कि 9 से इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा? देखो 9 से तभी भाग जाता जब अंकों को जोड़ लो और जोड़ने पर जो अंक आए वो 9 के टेबल में आ जाए, 9 के पहाड़ा में आ जाए। जैसे 2 1 3 और 3 में 6 जोड़ोगे 9 आएगा, तो 9 के पहाड़ा में 9 आता है कि नहीं? 9 एकन्नम 9 आता है, तो 9 से भाग जाएगा। इसमें देखो 8 2 10 8 18 9 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? आता है, 9 दूना 18, तो इसमें भी 9 से भाग जाएगा। 7 2 9 और 0 जोड़ोगे तो 9 रहेगा। 9 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? आता है, तो 9 से कटेगा, तुरंत 9 से ऐसे काटो। तो देखो 9 दूना 18, 3 बचा 36 हुआ, 9 चौक 36 और 9 तिरिक 27, 1 बचा और 18 हुआ, 9 दूना 18, 9 8 72 और 0 हो गया। अब देखो क्या कोई ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे? तीनों को विभाजित करना है। तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ 4 है, क्या है? 4 है। और देखो 8 से भी विभाजित हो रहा है, तो 8 से काटो ना, क्या करने के लिए 4 से काट रहे हो? 2 से काटो, 4 से काटो। जब 8 से कट रहा है तो डायरेक्ट 8 से काटो, तीनों कटना चाहिए, बस मुद्दा तीनों कटने का है, 2 नहीं कटना चाहिए, तीनों कटना चाहिए। तो 8 से जब तीनों से कट रहा है तो 8 से काटो, बड़ी से बड़ा से काटो यार, जल्दी से हल हो जाए। 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 दहाई 80। अब बताइए क्या कोई ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे, तीनों में भाग चला जाए उससे? क्या ऐसी कोई संख्या जो जिससे इन तीनों में भाग चला जाए? नहीं है। तो जब नहीं है तो हमारा आंसर यही होगा, हमारा महत्तम समापवर्तक 9 गुणे 8 होगा, 9 8 72। अब 72 से जब भाग दोगे इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। और 72 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर दे। ठीक, अगर हमारा ये क्वेश्चन समझ में आ गया, हम 2 क्वेश्चन बता चुके हैं ऑलरेडी, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो निश्चित तौर पर आप तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। हम आपके कमेंट को निश्चित तौर पर चेक करते हैं और देखते हैं और बताते हैं सही है कि गलत है। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब हम चलते हैं एक नए पैटर्न का क्वेश्चन सीखते हैं और बहुत अच्छा पैटर्न है। देखिए इस जो सीखने चल रहे हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे और आप कर ले जाते हैं तो जान लीजिए आपसे कई लाख बच्चे पीछे, कई हजारों की संख्या में पीछे हो जाएंगे। 50-50 हज़ार, 80-80 हज़ार बच्चे एक झटके में पीछे हो जाएंगे। तो हम हर पैटर्न का क्वेश्चन सीखते
लिखते चलते हैं और वही देखिए ये सब क्वेश्चन भैया ना सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हम दिल की गहराई से नहीं कह रहे हैं, दिल की गहराई से, ये परीक्षा की गहराई से बता रहे हैं। तमाम पेपर के रिसर्च कर को हम बता रहे हैं, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम खुद फाइट किए हुए हैं, तब हम बता रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते जाएंगे, आप देखते जाइए। अब देखिए हम महत्तम समापवर्तक से शेष पर आधारित प्रश्न लिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे माने जो ज्ञात करेंगे उससे 134, 159 व 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत से लोगों को बहुत दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, कोई कठिन नहीं। पहली बात तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, जब तक क्वेश्चन समझेंगे नहीं तब तक आप कंपटीशन में लगा नहीं पाएंगे। यहाँ पर कहना है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे ज्ञात करने के लिए और विभाजिता के लिए कहे या भाग देने की बात करे तो समझिए वहाँ महत्तम ज्ञात करना है। तो एक चीज़ आप देखिए क्या करा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे माने जो संख्या ज्ञात करेंगे उससे अगर 134 में और 159 में व 184 में भाग दे दिया जाए तो शेष कितना बचे, 9 बचे हैं। माने ऐसी संख्या ज्ञात करना है हमको जिससे इसमें अगर भाग दें तो हर बार शेष कितना बचे, 9 बचे। तो ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे किया जाता है, पहली बात तो देखिए शेष कितना बचाना है, शेष 9 बचाना है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, देखो इन्हीं 3 संख्याओं में से शेष 9 बचाना है ना। तो 134 में से ऐसे 9 घटा दो, इनमें से शेष 9 बचाना है। 159 में से 9 घटा दो, इसमें 184 में से शेष बचाना है तो 184 में से 9 घटा दीजिए। ऐसे घटा के लिख दीजिए। क्या करना है, कुछ करना नहीं, सब लोग कर सकते हैं। जब कभी ऐसे शेष जितना शेष बचाना हो उतना माइनस करते चले जाइए। तो देखिए हम क्या करते हैं, 134 में से जब 9 घटाते हैं भैया जी तो कितना आएगा, 134 में से जब 9 आप घटाओगे तो 125 आ जाएगा, 125 हो गया। इसमें से 9 घटाओगे तो 150 हो गया और इसमें से 9 घटाओगे, 184 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। तो अब करना क्या है हमको, देखो अब इसी का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लीजिए। घटाने के बाद जो आए उसी का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लीजिए। तो अगर आप पीछे ज्ञात करना सीखे हो महत्तम समापवर्तक तो इसको डायरेक्ट बता सकते हो इसमें किससे भाग चला जाएगा, तीनों में बड़ा से बड़ा अंक 25 होगा। देखिए 25 से 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। 25 ही वह मैजिक अंक है जो तीनों को विभाजित कर दे रहा है। 25 ही वह बड़ा से बड़ा अंक है, 25 से बड़ा कोई अंक नहीं जो तीनों को। तो इसका आंसर 25 आएगा। अब यहाँ पर पहले ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो ये एमए में से 9 घटाए दो, एमए में से 9 घटाए दो, एमए में से 9 घटाए दो, जितना आवे उसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लीजिए। ऐसे जनरली ज्ञात कर लीजिए और जनरली नहीं आता है तो चाहे गुणनखंड विधि से और चाहे भाग विधि से किसी एक विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो हमको तो ऐसे जनरली आ गया तो इसका आंसर 25 होगा। अब इसको क्वेश्चन को समझो पहले। अब देखिए 25 से किस में भाग जाएगा, 125 में। 25 से किस में भाग जाएगा, 150 में, पूरा 175 में। तो यहाँ पर जब देखो 25 से जब भगिया दोगे इसमें तो 125 तक पूरा भगिया चला जाएगा। तो 125 तक जाएगा तो 134 में से जब 125 घटा तो 9 शेष बचा नहीं। अब 25 से जब 159 में भाग दोगे ना बाबू तो 150 तक पूरा भाग चला जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ भी शेष 9 बचा, यहाँ भी शेष 9 बचा। और 25 से जब इसमें भाग दोगे तो ये कहाँ तक पूरा भाग जाएगा, 175 तक तो जाएगा भाई, 175 तक जा रहा है। तो इसमें 175 तक जाएगा और 184 रहेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो प्रत्येक दशा में 9 बचा नहीं। तो ऐसे सवाल को ऐसे हम लोग तुरंत क्विकली ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, किसी को अगर ऐसे डायरेक्ट मासा ज्ञात करने नहीं आ रहा है तो कैसे करेगा, जल्दी से देखो। मान लो ऐसे कंपटीशन में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि प्रत्येक दशा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 व 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो कुछ ना करे, ऐसे 134 में से 9 घटा ले, 159 में से 9 घटा ले
और 184 में से 9 घटा दें तो 134 में से 9 गया 125 हुआ, 159 में से 9 गया 150 हुआ, 184 में से 9 गया तो 175 हुआ। अब इन्हीं तीनों का मासा ज्ञात कर ले, 125, 150 और 175। मान लो उसको 25 का पहाड़ा नहीं आता तो 5 से तो तीनों कट रहे हैं ना, महत्तम समापवर्तक में तीनों से कटना चाहिए। 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 25, 5 तियाँ 15, 0 हो गया, 5 दूना 10 सॉरी 5 तियाँ 15 और 5 25। अब देखिए किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 36, 5 7 35, 5 से तीनों कट गए। अब क्या कोई अंक है जो तीनों को विभाजित कर दे? नहीं है। तो हमारा मासा कितना हुआ, महत्तम समापवर्तक 5 × 5 बराबर 25 हो गया। ध्यान से देखिए 5 × 5 बराबर 25, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे आप कंपटीशन में जल्दी से कर सकते हैं। अब चलते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 76, 151 और 226 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। क्या करना है, ऐसे करना है, जल्दी से देखिए आप लोग कर सकते हैं। कितना शेष बचाना है, शेष कितना बचाना है, शेष देखिए 1 बचाना है। तो देखो 76 में से 1 घटा दो, कितना बचा 75। अब फिर देखो 151 में से भी 1 घटाएंगे, कितना बचा 150। फिर 226 में से 1 घटा दो, 226 में से 1 घटाए तो 225। अब देखिए कौन सी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर दे रही है, इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे रही है। तो यहाँ बहुत आसानी से एक झटके में आंसर बता सकते हैं। 75 से 75 में विभाग चला जाएगा, 75 एकनम 75, 75 दूना 150, 75 तियाएँ 225, तो 75 इसका आंसर हो गया। 75 से आप भाग देकर देख लीजिए, 75 से इसमें भाग दोगे 1 शेष बचेगा, इसमें से 75 दूना 150, 1 बचेगा शेष, इसमें 75 तियाएँ 225 होगा, 1 शेष बचेगा। आप देख लीजिए भाग देकर, इससे सब में 1 बचेगा, प्रैक्टिकली कर लीजिए। तो कुछ करना नहीं। अच्छा ऐसे घटा के इनका क्या करना होता है हमको, इनका महत्तम समापवर्तक। मान लो ऐसे कोई खट से तुरंत नहीं निकाल पाता है तो ऐसे 75 लिखे और 150 लिखे, 225 लिखे और तुरंत निकाल ले। किससे कट रहा है, तीनों देखो 25 से कट रहा है। 25 का टेबल तो सबको याद होना चाहिए, 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 अट्ठे 200, 25 नवा 225। अब देखिए किस संख्या से तीनों कट रहे हैं, तीनों कटना चाहिए, महत्तम 3 से कट रहे हैं। 3 एकन्नम 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो इनका मासा कितना हुआ बाबू, 25 × 3, यही तो मासा होगा, क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं जो तीनों को विभाजित कर दे। तो मासा 25 × 3 हो गया, 25 तियाँ 75। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन हल करने का तरीका समझ में आ रहा है, तो इस प्रश्न 3 का आंसर आप ज़रूर हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। और हमारा यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो इसको निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, निश्चित तौर पर कमेंट करिए, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए हमारा यह चैनल बहुत नया है, आप हमारे व्यूअर की संख्या मत देखिए, वो व्यूअर धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तेज़ी से, निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। और आप देखिए बहुत मेहनत से बताते हैं, बहुत जिम्मेदारी तरीके से बताते हैं, डिवोटेड हैं पढ़ाई के प्रति। तो निश्चित तौर से हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे परिवार के सदस्य बनिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।